हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपका पढ़ाई लिखाई से, तो अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन है उसी से संबंधित। जैसे कि आप बिहार सब इंस्पेक्टर का तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार सब इंस्पेक्टर में मतलब कि क्या होता है, मतलब सिलेक्शन होने के बाद उसका जो वर्क का प्रोफाइल होता है, काम करने का जो तरीका होता है, सब इंस्पेक्टर को और भी अन्य नामों से क्या क्या से कौन से अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो देखिए, एक मतलब कि एक पुलिस स्टेशन को चलाने के लिए आपका उसमें एक इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर जैसे रैंक के पदाधिकारी होते हैं। तो ये जो सब इंस्पेक्टर का आप जो तैयारी कर रहे हैं, ये कोई मतलब कि नॉर्मल जॉब नहीं है, ये एक पदाधिकारी होते हैं, ठीक ना। इनका मतलब इनके द्वारा जो केस लिखा जाता है वो बड़े बड़े पदाधिकारी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के द्वारा भी उसको पढ़ा जाता है और उसी के बेस पे वो लोग फैसला सुनाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और एक आप मतलब कि एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं इस सिस्टम का। तो इसलिए अपने आप को कभी डाउनफॉल मत महसूस करिएगा कि मतलब किसी ने हताशा मत महसूस करिएगा। ये मतलब कि एक मोटिवेशन के लिए आपको एक बता रहे हैं कि ये क्या जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उनकी क्या अहमियत है हमारे समाज में। ऐसे तो समाज में बस वर्दी पहना देखा जाता है, स्टार, ये भोकाली टाइप का, वो अलग चीज़ है, लेकिन इनकी जो कार्यशैली है उससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज के ऊपर। तो देखिए, जो एक सब इंस्पेक्टर जो बनते हैं ये बीपीएसएससी के माध्यम से, जिसको बिहार दरोगा के नाम से जानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर में, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंदर ये आते हैं, राज्य सरकार के। तो इनका जो मुख्य काम होता है हमारा, इनको मतलब कि डिपार्टमेंटल वर्ड में और ऐसे भी बोला जाता है, इनको अनुसंधानकर्ता बोला जाता है, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आप सब इंस्पेक्टर दरोगा वो तो सामान्य भाषा में, लेकिन इनको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आप वर्ड की गंभीरता को ध्यान से देख रहे होंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, ये अनुसंधानकर्ता होते हैं। ये केस को किसी तरह से सॉल्व करना है, कहीं पर भी जो भी घटनाएं घटी हुई है उस घटनाओं के तह तक पहुँच करके उस अपराधी को पकड़ करके जेल के पीछे डालना, या किसका काम है, या पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक सब इंस्पेक्टर की, ठीक। तो आप मतलब कि एक अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं पुलिस का, उसका तैयारी कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि जो थाना होता है, तो उस थाने का एक हेड होता है। तो किसी भी थाने का जो एक हेड होता है उसको बोलते हैं एसएचओ। एसएचओ का मतलब होता है आपका स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक ना, जिसको सामान्य भाषा में थानेदार भी बोलते हैं। थानेदार वे लोग होते हैं जो एक पूरे थाने के मेन होते हैं, ठीक। थानेदार इंस्पेक्टर भी हो सकता है, सब इंस्पेक्टर भी हो सकता है और डीएसपी भी हो सकता है। ये तीन लोग थानेदार का काम करते हैं मुख्य रूप से। लेकिन नॉर्मली देखा जाएगा तो जो जैसे कि जो साइबर थाना होते हैं, साइबर थाना में जो थानेदार होते हैं, जो एसएचओ काम होता है वो डीएसपी करते हैं। तो जो साइबर थाना है वो तो उतना है नहीं। अब आते हैं हम सामान्य थाना पे। तो सामान्य थाना का जो थानेदार होता है एसएचओ, वो या तो इंस्पेक्टर रहेगा, नहीं तो सब इंस्पेक्टर रहेगा। तो अब देखिए, इंस्पेक्टर कौन से थाने का एसएचओ रहेंगे, तो जो बड़ा थाना है, जैसे कि किसी भी जिले का जो बड़ा सिटी जो होता है आपका टाउन थाना, तो टाउन थाना का जो एसएचओ होगा वो इंस्पेक्टर रैंक का होगा। लेकिन उसके बाद अधिक जो भी उस जिले में थाने होंगे, जैसे मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर का थाना हो गया, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तब मुजफ्फरपुर में एक जो बड़ा होगा उसका टाउन थाना, तो उसका जो एसएचओ होगा वो इंस्पेक्टर रैंक का होगा। लेकिन मुजफ्फरपुर में और भी तो थाने होंगे, औसतन आजकल के किसी भी जिला में देखिएगा तो 30 से 40 जिले आपको, 30 या 40 आपको पुलिस स्टेशन मिल जाए। तो उस 30 या 40, मान लीजिए 30 ही मान लेते हैं, तो उस 30 पुलिस स्टेशन को कौन चलाएगा, तो उसको चलाता है आपका सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी को बना दिया जाता है एसएचओ। अब सोच लीजिए, एक पूरे थाने को रन कराता है कौन, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं वो, जिस दरोगा की आप फॉर्म भर रहे हैं वो चलाता है पूरे थाने को। और उस थाने के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उस सब में क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है एक सब इंस्पेक्टर की। एसपी डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा उस सब इंस्पेक्टर को कि आपके थाने के अंदर के, आपके क्षेत्र की स्थिति क्या है, आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या है। तो हमारा ये बताने का उद्देश्य यही था कि आप इस पद की गरिमा और अहमियत को समझ सकें, और मतलब कि आप सीरियस होकर के अपने पढ़ाई को पूरा कर सकें, क्योंकि एक छोटा मोटा पोस्ट नहीं है। ऐसे भी देखिएगा तो ये 4 to 42 ग्रेड पे लेवल 6 का जॉब है। अगर आपको लग रहा होगा कि डिमोटिवेट हो रहे होंगे, थक जा रहे होंगे, तो इन सारी चीज़ों को सोचिए। आप एक थाना चलाने वाले होंगे, आप एसएचओ बनेंगे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, जिसको थानेदार बोलते हैं। और अगर आपका बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है यहाँ ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग करने आने के बाद यहाँ भी एग्ज़ाम होता है, तो अच्छा रैंकिंग हासिल करते हैं तो आपका प्रमोशन भी इंस्पेक्टर होगा, अंततः आप डीएसपी तक भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप सोचिए ना कि आप एक ऐसे समाज से हैं जहाँ पर आपको कोई नहीं पूछता, और कुछ 2 या 3 महीने अगर ज़बरदस्त मेहनत करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए कितना उज्जवल होगा। आप डीएसपी बन के रिटायर करिएगा, ठीक। आपकी
लिखावट का कितना प्रभाव होगा। किसी दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ, आप जा करके उसको सुलझा सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी के साथ गलत करता है, आप उसका केस को इन्वेस्टिगेट करके, अनुसंधान करके उस व्यक्ति को जेल के पीछे डाल सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ों को आप रोक लगा सकते हैं। आप उस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़िए और एक अनुसंधानकर्ता के रूप में आइए और बिहार पुलिस एकेडमी में आप ट्रेनिंग करिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। फिर जैसे जैसे हमारे पास जो भी चीज़ें होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।